हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ ब्रजेन, आपका चिरपरिचित दोस्त, और एक बहुत ही खास लेक्चर लेके मैं फिर से आपके सामने आया हूँ। और ये सेक्शन अधिगम से संबंधित है, जो स्पेशली सीटेट परीक्षा के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। शिक्षण अधिगम और प्राथमिक अध्यापक परीक्षा की लिखित परीक्षा के लिए भी ये टॉपिक उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, शिक्षण अधिगम को हम स्टार्टिंग से एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर के रूप में स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको शिक्षण अधिगम के कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूँगा, और ये लेक्चर समझ में आ गया तो आगे और आसानी से आप शिक्षण अधिगम को समझ पाएंगे। तो दोस्तों, पहले तो यहाँ पर शिक्षण की बात की जा रही है। शिक्षण की कुछ परिभाषाएं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दे रखी है, जिनकी मैं चर्चा यहाँ पे कर रहा हूँ। तो पहला सबसे खास और इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन है वो ये है, शिक्षा के 3 बिंदु हैं: अध्यापक, बालक और विषय। जिसको आप कहते हैं शिक्षा त्रिध्रुवी है जो कहा जाता है। तो वहाँ पे टीचर है, स्टूडेंट है और क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये एक अभी स्टेटमेंट पूरा हुआ नहीं, क्या है ना, शिक्षा के 3 बिंदु हैं: अध्यापक, बालक और विषय। शिक्षण इन तीनों में स्थापित किया जाने वाला संबंध है। ये अपूरी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। राय बर्नेस के जो है कह लीजिए स्टेटमेंट देने वाले हैं। ये कह रहे हैं कि शिक्षा 3 ध्रुवीय या 3 बिंदु के द्वारा, शिक्षा के 3 बिंदु हैं: अध्यापक, बालक और विषय। शिक्षण इन तीनों के स्थापित किया जाने वाला संबंध है। तीनों में स्थापित किया जाने वाला संबंध, बहुत ही क्लियर कट और बहुत ही आसान सी परिभाषा इनकी है राय बर्न की। आप इसको समझ सकते हैं ये कहना क्या चाह रहे हैं। और वही है, ये टीचिंग क्या है, ट्राईपोलर प्रोसेस। ये कह रहे हैं टीचिंग इज अ ट्राईपोलर प्रोसेस। ये इनका स्टेटमेंट है रायबर्न का। शिक्षा बताना नहीं बल्कि प्रशिक्षण है। ये मैन एक मनोवैज्ञानिक है, मैन का स्टेटमेंट कि शिक्षा जो है बताना नहीं बल्कि प्रशिक्षण है। फिर आगे कहना है कि शिक्षण का सबसे साधारण अर्थ यह है कि शिक्षक कुछ जानता है और उसे छात्रों को बताता है। ये डमविल की परिभाषा है, ये भी काफ़ी ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिक्षण का सबसे साधारण अर्थ ये है कि शिक्षक कुछ जानता है और उसे छात्रों को बताता है। कॉमन सी बात। शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन का और प्रोत्साहन है। ये बर्टन की परिभाषा है, कह रहे हैं शिक्षण जो है, जो जिसको आप टीचिंग कह रहे हैं, वो क्या है, सीखने के लिए प्रेरणा और पथ प्रदर्शन और प्रोत्साहन है। यानी कि वो मोटिवेशन है और आपका गाइडेंस है और आपका ये आपका इंकरेजमेंट है। ये इनका कहना है। आगे कह रहे हैं कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए प्रक्रिया के प्रारूप एवं परिचालन की व्यवस्था ही शिक्षण है। ये क्लार्क की परिभाषा थोड़ा सी क्लिष्ट है। इन्होंने कहा कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, छात्रों का व्यवहार थोड़ा सा चेंज हो, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट है, इस प्रक्रिया के प्रारूप एवं परिचालन की व्यवस्था ही शिक्षण है। यानी कि उसके अंतर्गत जो प्रोसेसिंग होती है उसी को हम कहते हैं शिक्षण। और अगली परिभाषा है, शिक्षण वो साधन है जिसके द्वारा समूह के अनुभवी सदस्य अपरिपक्व तथा शिशुओं को जीवन से समायोजन करने में मार्गदर्शन करते हैं। तो ये भी काफ़ी सटीक परिभाषा कह रहा है भाई। ये किसके, ये योकम और सिम्पसन की। योकम और सिम्पसन ये कह रहा है शिक्षण वो साधन है जिसके द्वारा समूह के अनुभवी सदस्य का तात्पर्य यहाँ शिक्षक से है, टीचर से है, अपरिपक्व तथा शिशुओं का जीवन से समायोजन करने में मार्गदर्शन करते हैं। अर्थात वही चीज़ है कि भाई जो अनुभवी सदस्य टीचर हैं वो अपरिपक्व यानी छात्रों तथा शिशुओं के जीवन से समायोजन करने में मार्गदर्शन करते हैं। ये परिभाषा योकम तथा सिम्पसन की है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। दोस्तों, आइए आगे जानते हैं अच्छे शिक्षण के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग। तो इसके कुछ लक्षण हैं जो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला है कि अच्छा शिक्षण कौन होगा, और उसके अंदर उस शिक्षण में संबंध स्थापित करने का लक्षण होगा कि अच्छा शिक्षण घटनाओं का संबंध एक दूसरे से बहुत ही आसानी से स्थापित कर पाएगा, और उस शिक्षण का, उस लेसन का जो संबंध मानव जीवन से, उन परिस्थितियों से अच्छे से स्थापित हो, तभी वो शिक्षण अच्छा माना जाएगा। दूसरे नंबर पे सूचना प्रदान करना। अच्छा जो शिक्षण होगा वो छात्र को या विद्यार्थी को नई नई सूचनाएं देगा, नई नई जानकारी देगा, और अगर सूचना जानकारी नहीं दे रहा है तो वो अच्छा शिक्षण नहीं माना जाएगा। ये आपको याद रखना है। प्रेरणा प्रदान करना। भाई जो अच्छी टीचिंग होगी उससे क्या होगा, स्टूडेंट मोटिवेट होगा कुछ अच्छा करने के लिए, उसके अंदर क्या होगी, प्रेरणा जागृत होगी। तो ये भी एक प्रेरणा प्रदान करना ये अच्छे शिक्षण का लक्षण है। मार्गदर्शन करना, फिर से कॉमन सी बात भाई, गाइडेंस तो हो गई। अगर अच्छा शिक्षण है उसमें गाइडेंस ना हो तो बेकार है। तो मार्गदर्शन करना यानी कि गाइडेंस देना भी अच्छे शिक्षण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। संवेगों का प्रशिक्षण, दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संवेगों का प्रशिक्षण कैसे होगा भाई, अगर शिक्षित हो रहा है बालक, यानी उसे शिक्षण दिया जा रहा है, तो उसके अंदर क्रोध को नियंत्रित करना और अपने इमोशन को कंट्रोल करना, और किस इमोशन को कहाँ पे शो करना है, कहाँ पे उसको दबा के रखना, ये सारी चीज़ें उसे मिलती जाती हैं अच्छे शिक्षण के द्वारा।
क्रियाशील बनाना, जाहिर सी बात है भाई, अगर बच्चे को आप शिक्षित कर रहे हैं, उसे शिक्षण के तहत रख रहे हैं, तो अगर वो क्रियाशील नहीं होता है, आलसी रहता है, कुछ करता नहीं है, कुछ आगे सोचता नहीं है, अपने माइंड को यूज़ नहीं करता, तो बेकार है। अर्थात उसके अंदर चीज़ों को करने की क्रियाशीलता हो जानी चाहिए, उसके अंदर एक उत्सुकता जागृत हो जाए ताकि वो चीज़ों को आसानी से करना शुरू कर दे। और अंतिम यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है लक्षण कह सकते हैं, अधिगम को संगठित करना, यानी कि भाई जो शिक्षण है, शिक्षण क्या करेगा, जो लर्निंग है, जो टीचिंग है, उसको संगठित करेगा, उसका संगठन बनाएगा, उसके द्वारा उसके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्टअप करेगा, उसके अंदर के व्यक्तित्व को और निखारेगा। ये एक कह सकते हैं कि एक ओवरव्यू है अच्छे शिक्षण का, ये चीज़ें होना ज़रूरी है, तभी उस शिक्षण को अच्छा माना जाएगा। अब इसी के तहत दोस्तों हम अच्छे शिक्षण की कुछ विशेषताओं का जिक्र कर लेते हैं। हालांकि ये उसी से रिलेटेड हुआ क्योंकि वे लक्षण और विशेषताएं काफ़ी हद तक आपस में मैच करती हैं। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने कई सारे पॉइंट्स कलेक्ट किए हुए हैं अच्छे शिक्षण में क्या क्या होना चाहिए। अच्छा शिक्षण होगा वो जो आपको दक्ष बनाए, आपके अंदर कुशलता लाए, आपके अंदर एक काबिलियत आए, यानी कि आपको दक्षता आपके अंदर कुशलता का संचार करेगा, तो वही उत्तम शिक्षण माना जाएगा। मार्गदर्शन करना, ऊपर बताया, यहाँ भी वही चीज़ है। सहयोग की भावना पैदा करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, कि अगर आप शिक्षण के तहत हैं या आप शिक्षित हो रहे हैं और आपके अंदर सहयोग की भावना नहीं है और जो है आपके अंदर मानवता नहीं है, आपके अंदर इंसानियत नहीं है, तो वो शिक्षित आदमी फिर शिक्षित नहीं माना जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षण का अभाव या शिक्षण है अच्छा नहीं माना गया। प्रजातांत्रिक होना, यही यहाँ भी वही चीज़ है कि भाई वसुंधैव कुटुंबकम की भावना पैदा होनी चाहिए कि भाई हम जो है प्रजातांत्रिक होंगे तभी एक दूसरे की मदद करेंगे, तभी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। प्रेरणादायक होना, भाई अगर अच्छा शिक्षण है तो उसमें प्रेरणा होना जरूरी है। प्रगतिशील होना ऊपर भी बताया गया था। कठिनाइयों का निदान करना, उत्तम शिक्षण होगा उसमें जो भी कठिनाइयाँ होंगी, जो भी प्रश्न बच्चों को परेशान कर रहे हैं, जो भी परिस्थितियाँ बच्चों को समझ में नहीं आ रही, उनका निवारण किया जाए, तभी उत्तम शिक्षण माना जाएगा। और अगर बच्चों की कठिनाइयों का निवारण नहीं किया गया तो उत्तम शिक्षण बिल्कुल नहीं माना जाएगा। उपचारात्मक होना, वही चीज़ भाई यहाँ रेमेडियल टीचिंग की बात, रेमेडियल कंडीशन की, यानी कि बच्चे को अगर पर्सनली कोई प्रॉब्लम है किसी तरह से, तो उसे उपचारात्मक शिक्षण के तहत रखिए, उसको रेमेडियल टीचिंग से उसकी कंडीशन को मेंटेन करिए। अगर ऐसा है तभी वो शिक्षण उत्तम माना जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो शिक्षण उत्तम नहीं माना जाएगा। आत्मविश्वास जगाना, भाई ये तो कॉमन सी बात है कि अच्छा शिक्षण होगा तो उसके अंदर आत्मविश्वास जागेगा। समुचित मूल्यांकन करना, मूल्यांकन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ा रहे हैं लेकिन मूल्यांकन नहीं करते कि बच्चा कितना सीख रहा है, कहाँ पे कमज़ोर है, कहाँ पे उसको और अच्छे से कवर करने की ज़रूरत है, तो मूल्यांकन भी बहुत ज़रूरी है एक अच्छे शिक्षण के लिए। फिर शिक्षण रुचियों तथा मूल प्रवृत्तियों का विकास करने वाला होना चाहिए आपका शिक्षण, यानी कि जो शिक्षण रुचियाँ उसके अंदर उसकी रुचि, उसका इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए, उसकी जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं वो विकसित हों, वो थोड़ा सा और लीक से हट के सोचे और अपनी परंपराओं को तोड़ करके वो नया कुछ क्रिएट करने की कोशिश करें। और छात्रों का बंधन मुक्त करने वाला शिक्षण उत्तम शिक्षण माना जाता है। ये छात्रों को बांध के नहीं पढ़ाया जा सकता है, उन्हें हम क्या करें, फ्री रखें, उनकी एजुकेशन को इस तरह से हम डिज़ाइन करें, डेवलप करें कि वो फ्री माइंड से चीज़ों को सीख सकें, तभी वो शिक्षण उत्तम माना जाएगा। दोस्तों आइए थोड़ा सा कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हम एक नज़र डालते हैं। दोस्तों यहाँ हम बात करें शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर। शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, तो ये दोनों काफ़ी क्लोज ये वर्ड है, प्रशिक्षण और शिक्षण। हालांकि आप इसका अंतर जानते होंगे, फिर भी मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया है। और प्रशिक्षण में क्या होगा भाई, इसमें मांसपेशियों के कौशल पर बल दिया जाता है, यानी कि हाथ पैर चलाना, कसरत करना, ये प्रशिक्षण होता नहीं भाई। जिम करते हैं आप जो है, और एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, डांस करते हैं, तो ये सब क्या प्रशिक्षण के तौर पर, ट्रेनिंग के तहत है कि कैसे चीज़ों को हमें मांसपेशियों का यूज़ कैसे करना है, कैसे चीज़ों का अंग का संचालन कैसे करना है। मुख्यतः ट्रेनिंग इसी को कहते हैं सामान्य रूप से। बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, हाव भाव कैसा होना चाहिए, जेस्चर पोस्चर कैसा होना चाहिए, इन्हीं चीज़ों को कहा जाता है प्रशिक्षण या ट्रेनिंग। शिक्षण में क्या होगा भाई, इसमें बौद्धिक योग्यताओं के सुधार एवं विकास पर बल दिया जाता है। जी हाँ, मेंटल एबिलिटी की बात की जाएगी भाई, यहाँ पे मानसिक क्षमता पे, योग्यता पे वर्क होगा, उसे शिक्षण कहते हैं। यहाँ पे कह सकते हैं शारीरिक, फिजिकल जो है वो प्रशिक्षण है, और मेंटल जो है वो शिक्षण, ऐसा भी आप कह सकते हैं सामान्य रूप से। ये सामान्य रूप से बोला जा सकता है। और जो प्रशिक्षण है क्या, ये आदतों का स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किया, यानी कि जो हमारी आदतें हैं उनको एक निश्चित स्वरूप प्रदान करने के लिए हम बस ट्रेनिंग लेते हैं कि भाई ये हमारी आदत है, इसको हम इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ट्रेनिंग लेते हैं। और जो शिक्षण क्या है, ये आदतों के निर्माण के लिए प्रयुक्त किया जाता है।
शिक्षण टीचिंग जो है आदतों को बनाती है और प्रशिक्षण क्या उन आदतों को और बेहतर करती है। तो ये आप कह सकते हैं ये जन्मदाता है और उसको मेंड करता है, उसको और इम्प्रूव करता है। ये शिक्षण का एक अंग मात्र है। वही चीज़ भाई कि जब ये जन्मदाता है, ये उसका पार्ट है, तो वही चीज़ यहाँ ये शिक्षण का एक भाग है। और ये शिक्षण क्या है, शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है, ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है। तो इस तरह से आप शिक्षण और प्रशिक्षण का अंतर समझ सकते हैं। दोस्तों ये तो मात्र इंट्रोडक्टरी लेक्चर था आपका शिक्षण अधिगम का, और अभी इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज़ को आप शिक्षण अधिगम के सीरीज़ को बिल्कुल देखना मत भूलिएगा, आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और आगे मैं आपको जो भी शिक्षण अधिगम के सूत्र हैं, सिद्धांत हैं, उनको मैं चर्चा करने वाला हूं आने वाली वीडियोस में। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए जो भी आपको लगा, और दोस्तों से वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी ज़िंदगी को प्रतिपल और बेहतर बनाते रहिए। यही मेरी शुभकामना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।